बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। यानी इस किंगडम में जितने भी एनिमल्स के फाइलम्स जो है वो देखे जाते हैं, ग्रुप्स देखे जाते हैं, उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसे फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन्हें फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। यानी इस ग्रुप के जितने भी एनिमल्स हैं, उन्हें ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें फ्लैट वॉर्म कहा जाता है। अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि फ्लैट है तो ये डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं। यानी डॉर्सल कहते हैं बॉडी की ऊपर वाली सरफेस को, वेंट्रल कहते हैं नीचे वाली सरफेस को। तो डॉर्सो वेंट्रली यानी ऊपर नीचे से कंप्रेस्ड एक फ्लैट स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। यानी 3 सेल की लेयर से मिलकर जो है ये ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और एसिलोमेट्स हैं, यानी कि बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, 3 सेल की लेयर से मिलकर बनते हैं, जिसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म कहा जाता है। यानी एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर को कहते हैं, एंडोडर्म बॉडी की इनर लेयर को, और इन दो लेयर्स के दरमियान मेसोडर्म की लेयर पाई जाती है जो इन दोनों लेयर्स को सेपरेट करती है। अगर इसकी सिमेट्री की बात करें तो इसमें बायलेटरल सिमेट्री जो है वो देखी जाती है। बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है, यानी इन ऑर्गेनिजम्स को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, इसमें सेगमेंट्स, चैम्बर्स या हिस्से जो हैं वो नहीं पाए जाते। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सेप्शनल केसेस के अलावा, यानी कुछ स्पीशीज के अलावा, ज्यादातर स्पीशीज जो हैं वो पैरासाइट्स हैं। ज्यादातर स्पीशीज जो हैं वो पैरासाइट्स हैं। कुछ स्पीशीज के अलावा तो पैरासाइट्स नहीं हैं। और जितनी भी स्पीशीज पैरासाइट्स हैं, यानी पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो, यानी होस्ट पर जो है वो डिपेंडेंट हो। तो पैरासाइट्स हैं, यानी किसी होस्ट से अपना फूड हासिल करती हैं। इसकी स्पीशीज ग्रुप की जितनी भी पैरासाइट स्पीशीज हैं वो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट्स जो कि किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जो है वो पाई जाती हैं, बॉडी के अंदर जो है वो अटैच होती हैं। दैट इज लिव इनसाइड देयर होस्ट, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर रहती हैं। कॉमन एग्जांपल से अगर हम बात करें तो टाइनिया सोलियम है, जिसे टेपवर्म कहा जाता है। फेसियोला हेपेटिका है, जिसे लिवर फ्लू कहा जाता है। शिस्टोमा है, इसकी एग्जांपल्स में जिसे ब्लड फ्लू कहा जाता है। ब्रैकेट्स में आपकी बुक पे पेज नंबर 177 पर कॉमन नेम्स भी साथ साथ बताए गए हैं। अगर हम बात करें पैरासिटिक स्पीशीज की, तो पैरासिटिक स्पीशीज ज्यादातर ट्रॉपिक एरियाज में पाई जाती हैं, यानी गर्म इलाकों में देखी जाती हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज भी प्लेटीहेल्मिन्थेस की हैं जो कि ह्यूमंस में, इंसानों में डिजीजेस कॉज करती हैं, बीमारियां फैलाती हैं। जबकि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि फ्री लिविंग है, पैरासाइट्स हैं या फिर फ्री लिविंग स्पीशीज भी देखी जाती हैं। फ्री लिविंग स्पीशीज जो है वो पानी में पाई जाती हैं, आमतौर पर फ्रेश वाटर में। इसकी एग्जांपल ड्यूडेशिया है, जो कि प्लेनेरिया भी जिसे कहा जाता है। अगर इसके साइज की बात करें तो इस ग्रुप में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का साइज जो है कुछ मिलीमीटर भी देखा जाता है, जैसे 10 मिलीमीटर
ज्यादातर स्पीशीज में, क्योंकि कुछ ऐसे स्पीशीज भी हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया ही नहीं जाता, जिसकी एग्जांपल टेपवर्म है। अगर बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंपल होता है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो एंडिंग्स हैं वो एक बल्ब लाइक सेल्स में देखी जाती हैं, ब्रांचिंग ट्यूब लाइक सिस्टम्स है जिसे फ्लेम सेल कहा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल्स जो है वो देखे जाते हैं। जबकि नर्वस सिस्टम जो है एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जो है प्लेटिहेल्मिन्थेस में पाया जाता है, जो कि ज्यादातर सिंपल नेटवर्क ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया से मिलकर बनता है। गैंग्लिया नर्व्स में क्लस्टर जो है गुच्छे जो है वो देखे जाते हैं, इसे गैंग्लिया कहा जाता है, इससे मिलकर बनता है। सेंस ऑर्गन्स जो है वो एंटीरियर एंड पर पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स जो है इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि आईज है, यहाँ पे नोज स्ट्रक्चर जो है वो एंटीरियर एंड पे जो है वो देखा जाता है। इसके हेड स्ट्रक्चर पे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है प्लेटफॉर्म्स में या फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस में। पैरासिटिक स्पीशीज की अगर हम बात करें, पैरासिटिक स्पीशीज जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होस्ट से एब्जॉर्ब करती हैं, अपना फूड जो है वो होस्ट से किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेती हैं। जबकि फ्री लिविंग स्पीशीज जैसे कि प्लेनेरिया है, क्योंकि वो पानी में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में, वैसी स्पीशीज ज्यादातर स्मॉल एनिमल्स पर या फिर डेड या फिर डिकेइंग एनिमल्स जो है उनकी बॉडी से अपना फूड जो है वो हासिल करती हैं। फ्री लिविंग स्पीशीज जो है मोटाइल हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं और उनमें मूवमेंट के लिए सीलिया पाए जाते हैं। जो फ्री लिविंग स्पीशीज हैं उनमें मूवमेंट के लिए सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी बॉडी पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ये स्पीशीज मूव करती हैं। पैरासिटिक स्पीशीज की बात करें जो कि कोई डिजीज कॉज करती हैं या होस्ट में रहती हैं, तो ज्यादातर उनमें मूवमेंट नहीं देखी जाती, उनमें मूवमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर भी नहीं पाया जाता। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म कैसे देखा जाता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखी जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स से देखी जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहले अगर हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फियन के थ्रू देखी जाती है, यानी फियन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखी जाती है। फियन क्या है कि एनिमल की बॉडी जो है वो सेंटर से कंस्ट्रिक्ट होती है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब दोनों पार्ट्स जो है अपना बाकी का मिसिंग पार्ट जो खुद से ग्रो करके दो नए ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है, इस तरह से इस ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है और दूसरा हाफ अपना खुद ही प्रोड्यूस करके एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना लेती है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पीशीज जो है मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होती हैं। हर्माफ्रोडाइट ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और एक ही ऑर्गेनिज्म में एग और स्पर्म की फॉर्मेशन भी देखी जाती है। इसके अलावा लार्वल फॉर्म जो है, लार्वा की स्टेज जो है, ये भी कुछ स्पीशीज में जो है वो देखी जाती है। अब कुछ कॉमन एग्जांपल आपके बुक में जो बताई गई हैं फ्लैटवर्म्स की, सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ड्यूडेशिया की है, जिसे प्लेनेरिया भी कहा जाता है। एक फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है जिसकी बॉडी पर सीलिया जो है वो पाए जाते हैं। दूसरी एग्जांपल फेसियोला की है जिसे लिवर फ्लू कहा जाता है, एक एंडो
बॉडी पर सक्कर्स पाए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू जो है ये होस्ट के साथ अटैच हो जाता है, अपने आप को होस्ट की बॉडी के साथ अटैच कर लेता है, होस्ट के टिश्यूज के साथ। इस तरह से ये होस्ट की बॉडी से जो ब्लड है या फिर उसे बाइल को सक करता है, उसे अपना फूड हासिल करता है। लिवर फ्लूक अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं, यानी अपनी लाइफ साइकिल जो है अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा किसी एक ऑर्गेनिज्म में, जबकि आधा हिस्सा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है स्पेंड करते हैं, जिसमें 2 होस्ट में स्नेल, ठीक है, स्नेल, उसके अलावा शीप और मैन जो है एज अ होस्ट इस्तेमाल होते हैं। कोई से 2 ऑर्गेनिज्म में अपनी लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट करते हैं और अपने होस्ट के अंदर बाइल डक्ट के साथ जो है ये अटैच फॉर्म में या उसके अंदर जो है वो देखे जाते हैं। थर्ड एग्जांपल है डायनिया, जिसे टेप फॉर्म भी कहा जाता है। ये भी एक एंडोपैरासाइट है, ह्यूमंस में देखा जाता है, इंसानों में, उसके अलावा कैटल्स में या फिर पिग्स में जो है वो देखे जाने वाला एक फॉर्म है। ये भी 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जबकि इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो है, जो कि एक परमानेंट होस्ट देखा जाता है, वो पिग है या फिर कैटल है। इसके अलावा ये थर्ड यानी अपना सेकंड होस्ट जो है, इन 2 के अलावा सेकंड होस्ट जो है वो तलाश कर लेता है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर रिबन लाइक होता है, जैसे रिबन होता है वैसा इस वॉर्म का स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है और इसमें सेगमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, फिर हिस्सों में जो है वो डिवाइडेड होता है, जिसे प्रोग्लोटिड्स जो है वो कहा जाता है। और हर सेगमेंट में क्योंकि सेक्स ऑर्गन है तो इन प्लेटफॉर्म्स में बहुत से सेक्स ऑर्गन जो है वो देखे जाते हैं। सेगमेंट्स किसी भी जगह से टूटकर जो है वो अलग हो जाती हैं और इस तरह से इंटेस्टाइन से फीसिस के थ्रू, वेस्ट मटेरियल के थ्रू बॉडी से बाहर भी जो है ये फॉर्म्स जो है वो निकल जाते हैं। अब आपको कुछ बताए गए हैं अडॉप्टेशंस पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ की, यानी किस तरह से पैरासाइट्स जो हैं वो पैरासिटिक लाइफ गुजारते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस की, क्योंकि इनमें भी पैरासिटिक स्पीशीज देखी जाती हैं, तो इनमें ऐसी अडॉप्टेशंस जो हैं वो पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये किसी होस्ट पर डिपेंड करते हैं। सबसे फर्स्ट अडॉप्टेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अडॉप्टेशन है कि पैरासाइट्स की जो बॉडी है, उनकी बॉडी की आउटर लेयर एपिडर्मिस जो है उसकी बजाय एक क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है इन पैरासाइट्स की बॉडी पर देखी जाती है। सेकेंड अडॉप्टेशन है, इनमें एडहेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एडहेसिव ऑर्गन्स कहते हैं जो किसी जगह से अटैचमेंट में हेल्प करें, ऐसे ऑर्गन जो किसी जगह से अटैच करवाने में, जुड़ने में हेल्प करें, जैसे कि सक्कर्स हैं या हुक्स होती हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं इनमें पाए जाते हैं पैरासाइट्स में, जिनकी वजह से ये होस्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। तीसरा इनमें जो अडॉप्टेशन है वो है इनमें मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो है वो इतना डेवलप नहीं होता, डीजनरेटिव जो है वो स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। चौथा पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम भी सिंपल सा होता है, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स ने अपने होस्ट से ही बना बनाया फूड हासिल करना है, इसलिए सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी बॉडी में देखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। एग्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं ताकि ये अपना स्पीशी जो है उसे कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहें, नए से नए ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते रहें। जितने ज़्यादा एग्स होंगे उतने ही ज़्यादा फर्दर नए ऑर्गेनिज्म के बनने के भी चांसेस देखे जाएंगे। लास्ट पॉइंट है कि इनमें लाइफ साइकिल जो है वो कम्प्लेक्स देखा जाता है, यानी एक से ज़्यादा होस्ट में ये अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरासिटिक अडॉप्टेशन है, सिर्फ एक ही होस्ट पर डिपेंडेंट नहीं होते, अपनी लाइफ का आधा हिस्सा किसी एक होस्ट में जबकि आधा हिस्सा किसी दूसरे होस्ट में जो है वो कंप्लीट करते हैं। और इस तरह से ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ की जो कुछ अडॉप्टेशंस हैं जो पैरासाइट्स में देखी जाती हैं, वो पैरासाइट जो कि हमने फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस में पढ़े, इसके कुछ जर्नल प्रैक्टिस्टिक्स आपने आज पढ़े कि कौन कौन सी जर्नल प्रैक्टिस्टिक्स जो है वो इस ग्रुप के देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।